नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अभी मजा आएगा ना। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। क्या मायरा। असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, अच्छा, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, ठीक है, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं, ठीक है, ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। इतनी खुशी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। दोस्तों अभी हम दरभंगा में हैं, जहां पर मोदी जी कल बोले हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया हुआ है। तो हमारे पीछे देखिए, यही दरभंगा का एम्स है जो खुला पड़ा हुआ है। मोदी जी जिस हिसाब से कहें कि एम्स वहां चालू है, खुल गया हुआ है, तो यही हमारे पीछे एम्स है जो बनकर तैयार है। इसमें आप लोग आइए और इलाज कराइए। और जब मोदी दुनिया के किसी बड़े बड़े दिग्गज को मिलता है ना, यूं हाथ मिलाता है ना, तो मोदी अकेला नहीं होता है, 140 करोड़ देश मेरे साथ खड़े होते। अरे रुको जरा, सब्र करो। बताता हूँ, पहले ये देखो। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे चक्कर आने लग गया अब। लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। प्यार की राह में चलना सी, इश्क की चाह में जलना सी। Men will be men. एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो। एडिबल ऑयल कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा। कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे। लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक। ये क्या है? ये तो टट्टी है। ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना। और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। उछालने की कोई लिमिट होती है। अब पूरा हमारा दिमाग। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। Mr. Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. अभी मजा आएगा ना। अरे यार ये बोला क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। क्या करूं आइडिया। हंस देता हूँ, बात भी बन जाएगी और इज्जत भी बच जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। You think I'm kidding? I'm not. कवाली बेइज्जती। खबरदार, बाप है हमारा। क्योंकि जोक नहीं है, ये रियलिटी है। Yesterday's unsung heroes are country's heroes today. कोई इनसे सीखे। सीखे इनसे। ये एक बढ़िया साइकिल का समय में से भारत आज गुजर रहा है। कन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो।
अब 2023 में क्या बोला तूने? पीछे मुद्दे दे। अब 2023 में वो कौन सा लोकतंत्र था? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, कैसे कैसे तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। बात तो सही है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अब आदमी कैसे ये बोलता है कि 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री में, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती। मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। झूठ बोला ये, झूठ बोला ये, बकवास कर रहा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। कुछ भी हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य, 13.5 करोड़ लोग डाइवर्सिटी, हमें ये गंवाना नहीं है। अच्छा, आज हजारों टिंकरिंग लैंप, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जन जन में हमारा विश्वास, और ये विश्वास की मदई बुलंदियां कि जिस प्रकार से द्वितीय, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, कुछ भी वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हम विकसित भारत के सपने को इसी सदी में 2047 तक स्वीकार करना, सिद्ध करना चाहते हैं। अच्छा जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था। अच्छा, वक्तव्य अवेलेबल है। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। जब सांगमा जी चुनाव लड़ रहे, वो भी खादी भाजी तो उनके साथ भी यही किया है। बस तो हो गया फैसला, बस हो गया फैसला। गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। भगवान की आरती उतारिए। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। वीडियो ऐसा है कि आप सेकंड भर के लिए भी अपनी नजर हटा नहीं पाएंगे। अभी मजा आएगा ना। ए टीवी वाले भाई, ए सफेद कपड़ा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। बैगन। ओ ए ईश्वर कर दो कैमरा, कैमरा ईश्वर कर दो, कैमरा तुम ईश्वर कर दो। अच्छा एक्टिंग है। हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, बच्चे भी बच्चे एफिशिएंट बनाना। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ और दुनिया में हमें अग्रिम पंक्ति में जाने का रास्ता भी है।
500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे। और इस महत्वपूर्ण काम में महामूल्य दस्तावेज, ओह यार, और मैं एक बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। इंडियन एस्पिरेशंस हमेशा हमारे लक्ष्य के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। वाह! कांग्रेस पूरे ओबीसी समाज को क्यों गालियां दे रही है? चल झूठा। मोदी अगर ओबीसी हैं, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। ओबीसी को गाली देना बंद कीजिए। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? बताता हूँ, पहले ये देख। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैंने भगवान से भी कह दिया है कि मुझे आंख कभी नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए, और बार बार भारत में जन्म चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो भी वशिष्ठ कुल ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए। अब बोल। ये धोखा ये। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। यहाँ तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लस्सी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गया। इतनी खुशी, इतनी खुशी। अरे रुको जरा, सब्र करो। बताता हूँ, पहले ये देखो। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा। कि प्रधानमंत्री जी सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हर दूसरा ऑपोजिशन लीडर इस बात को अपनी सभा में बोलता है। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? गुड क्वेश्चन। अभी मजा आएगा ना। अच्छा होगा कि पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जरा निकाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो भाई, मोदी ने सेना के नाम पे वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा सेना। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तू समझा? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट, यही नहीं, अभी और सुनिए। जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। आप मुझे बताइए, क्या देश के पैसे लूटने देने चाहिए? देश के पैसे लूटने देने चाहिए? नहीं। क्या बेईमानों के हाथ में पैसे जाने देने चाहिए? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? क्या ये रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चाहे बात किंगफिशर के विजय माल्या की हो, या फिर विंसम डायमंड्स और ज्वेलरी के प्रमोटर जतिन मेहता की, या फिर मेहुल चौकसी और उनके नेफ्यू नीरव मोदी की, ना ही इनमें से कोई इंसान अब तक सरकार के हाथ लगा है, ना ही इनसे कुछ रिकवर होने की उम्मीद है। कमाल हो गया है, तुमरे पिछवाड़ी से लंगोटी खींच के ले गया और तुमको पता नहीं चला। समाचार समाप्त हुए, बंद को आराम करो, ये तो रोज का नाटक है।